औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। थक तो बहुत गए होंगे, है ना? सुबह से लेक्चर्स लेते आ रहे हैं। चलें, जिस तरह आपने सर अमर ने आप लोगों को लेक्चर दिया प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से कि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, उसमें मैं एक बात आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा और सजेस्ट करना चाहूँगा। आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों को नोटिस किया होगा कि वो लेक्चर को फुली प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, उनके पास इल्म भी होती है, वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं उस पर, लेकिन वो डरते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा नोट किया होगा। आप लोग क्लासेस में होते हो, फ्राइडे को आप लोगों की प्रेजेंटेशन डे होता है, राइट? डिस्कशन डे होता है फ्राइडे को। डिबेट्स भी होती हैं, प्रेजेंटेशंस भी होती है और फिर बाहर में प्रेजेंटेशन कंपटीशन भी होती है पीछे ग्राउंड में। तो आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो लोग डरते हैं बोलने से। वो लोग बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसकी डर की वजह से ना बोलने की और ये डर की ये तस्वीर दिमाग में आने की दो बड़ी वजहें हैं। सबसे पहला इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आती है। यार मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं जाऊंगा लोग मेरे पीछे हंसेंगे। मेरे बाल ठीक नहीं हैं, मैंने अपने बाल ठीक नहीं किए, बाल सेट नहीं किए, लोग मेरे पीछे हंसेंगे। मेरी अपीयरेंस ठीक नहीं है, लोग मेरे पीछे हंसेंगे। ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, कुछ लोग एहसास कमतरी में होते हैं जिसकी वजह से वो लोग डरते हैं स्टेज पर आने से। खौफ की वो तस्वीर जो है वो उनके दिमाग में आती है, जिसकी वजह से वो अपना जो इल्म होता है वो सामने वाले बंदे के साथ शेयर नहीं कर पाता। बच्चे जितने भी बच्चे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ज़्यादातर नोटिस किया होगा क्लासरूम्स में आपने कि जब टीचर एक टॉपिक होता है, टीचर वो समझाता है तो खामखा पूछता है कि सब लोग समझ गए, सब लोगों से कंफर्म करता है, फिर टीचर एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो समझे नहीं होते उस टॉपिक को, कंफर्म नहीं होता उनको इस टॉपिक के हवाले से, लेकिन वो क्लासरूम में इन्फीरियरिटी की वजह से, डर की वजह से वो टीचर से सवाल नहीं कर पाते कि आप ज़रा मुझे दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताएं, मुझे समझ नहीं आई इस पॉइंट की। क्योंकि वो डरते हैं, मैंने बोला तो मेरे जो दोस्त हैं इर्द गिर्द वो मेरे पीछे हंसेंगे, टीचर मुझे डांटेगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है, एक इंसान डरता है लेक्चर देने से। आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में। इवन मैं जब भी जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं जब शुरुआत में लेक्चर्स देता था तो मैं जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑब्वियसली हर एक बंदा डरता है, जो पहला लेक्चर होता है हर एक बंदे के जहन में एक तस्वीर आती है, मैं स्टेज पर जाऊँगा, मैं बाल भूल गया। फिर सर अमर ने आप लोगों की एग्जांपल दी ना कि वो डर की वजह से वो मोटरवे पे जा रहे होते हैं, अचानक किसी गांव में घुस जाते हैं, गांव में सामने डाकू आ जाते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं कि किस साइड पे आए हो। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपने इल्म हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करना होगा। आपने जो है, जो टॉपिक भी है आपका, फ्राइडे का दिन है, डिस्कशन डे है, आप लोगों को टॉपिक दिया गया है व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने इस पे जो है जाओ गूगल पे सर्च करो। अब सब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। सर मन ने सबसे पूछा, सब लोग गूगल पे सर्च करते हो, राइट? एक लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए आप सब लोग क्या करते हो और क्या करते हो? खुद आइडिया क्रिएट करते हो और क्या करते हो? वीडियोस देखते हो, डिस्कशन करते हो और क्या करते हो? ठीक है, वेरी गुड, बुक से भी। इन सारी जगहों से इल्म हासिल करो, डिफरेंट डायमेंशन से। जिस तरह आप लोग करते हो बहुत अच्छा करते हो, एक्सीलेंट। इसी सारे डायमेंशन से नॉलेज हासिल करो और फिर उसी नॉलेज को जिस तरह सर ने आपको तरीका बताया इंट्रोडक्शन में, फिर बॉडी में और फिर टेल, उसका एक प्रॉपर तरीका बनाओ और कॉन्फिडेंट रहो अपने टॉपिक पर। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने टॉपिक के ऊपर तो बोल्डनेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, जिसकी वजह से आप इस काबिल हो सकोगे कि आपने जो प्रेजेंटेशन डिलीवर किया है वो आप इतना बेहतरीन डिलीवर करोगे कि सामने वाले बंदे हैरान हो जाएंगे कि बातें यार हमने पहले कभी ज़िंदगी में सुनी भी होगी लेकिन इस अंदाज से नहीं सुने हमने। नया अंदाज क्रिएट करो। दूसरी बात, एक्सपीरियंस करो। हमारे माशरे में या हमारे इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जो कि कहते हैं और लोगों को आगे करने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा, टीचर पूछता है प्रेजेंटेशन के लिए कौन रेडी है, तो कुछ स्टूडेंट हाथ उठाते हैं, कुछ पीछे हो जाते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। अपने साथ वाले दोस्त को कहते हैं ओह भाई तू आगे चला जा, अलग के वर्षा। तो इसी तरह अगनोर खल कमख के बूजी और लोगों को वो आगे लेकर जाता है और ख़ुद को पीछे रखता है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि ये बंदा जब आगे जाएगा और जब ये लेक्चर डिलीवर करेगा, वो ये देखता है, ये सोचता है कि मैं ये कैसे लेक्चर डिलीवर करता है और लोगों का जो ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे हैं इसको, उसका क्या रिस्पॉन्स आता है।
तो उस चीज़ को नोट करता है, फिर वो बंदा थोड़ी बहुत मेहनत करता है, थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि वो एक्सपीरियंस करे, जाके लेक्चर देने की कोशिश करे। ऑलवेज बी द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस, हमेशा खुद एक्सपीरियंस करो। जो फील्ड आपने खुद एक्सपीरियंस ना की हो, जो बंदा आपको जितना भी सिखाए, आप उसके बारे में उतना इल्म हासिल नहीं कर पाओगे, उसके बारे में इतना कॉन्फिडेंट आप नहीं रह पाओगे। लेक्चर देने से डरते हो, जाओ ट्राई करो, 2-3 दफ़ा ट्राई करो, अगली दफ़ा जब आप स्टेज पे आओगे बहुत ज़्यादा बोल्ड होगे। मेरा जो पहला टीवी शो था, मैं उसमें फुली प्रिपेयर था, मैं सारी बातें मुझे याद थी। मैं जैसे ही गया टीवी शो पे बैठ गया, लाइव शो शुरू हो गया, मुझसे सवाल पूछा गया कि अपना इंट्रोडक्शन करो। वो इंट्रोडक्शन के सवाल से भी मैं इतना डर गया कि मेरे दिमाग में जितनी भी बातें थी मैं सब कुछ भूल गया। मैं अभी एंकर को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश की, वो एंकर मुझे हेल्प करता गया, वो मुझे हेल्प करता गया। इसी तरह मैं दोबारा शो में आया, फिर तीसरी दफ़ा आया। इसी तरह चल के आज मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑल अराउंड पाकिस्तान 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, और घंटों तक मुईद मैंने सेशन डिलीवर किए और कर सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस, जब तक आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जितना भी आप सीखो, उसका वो लिज्जत, उसका टेस्ट आपकी ज़बान में नहीं आएगा। जब आप कोई चीज़ खुद क्रिएट करोगे तो उस चीज़ के हवाले से जो डर होता है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, और जो लज्जत होती है वो आपके पास ही रहती है। वो लज्जत आपसे कोई और छुपा नहीं सकता। तो जो डर है ना आपके अंदर, अभी मैंने इस ऑफ द कैमरा मैंने आप सबसे सवाल पूछा, राइट, कि कौन लेक्चर डिलीवर कर सकता है। मैं प्रेजेंटेशन के लिए बोला हूँ, तो सब लोग काफ़ी बोलते, सब ने कहा हम लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। 1 मिनट दो तो आधे घंटे तक आप लोग लेक्चर डिलीवर कर पाओगे। तो ये बोलनेस जो है ये तब आती है जब आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग जब पहले दिन आए थे स्पोकन यूनिवर्सिटी में, और आप लोगों का जो पहला डिस्कशन डे था, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया, तो आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कि आप चीज़ें भूल गए होते। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक तो इल्म हासिल करो और दूसरा एक्सपीरियंस करो। ये दो देखिए, मुआशरे में उस बंदे की ज़्यादा इज्जत होती है जो बंदा एक्सपीरियंस होता है, जिसको एक चीज़ के बारे में इल्म होता है और ख़ुद ही आयरन एंड ब्लड के ज़रिए से गुजरा होता है, ख़ुद ही उस मराहिल से गुजरा होता है। फिर उस बंदे को इज्जत दी जाती है, उस बंदे को कोई खौफ और कोई डर नहीं होता उस चीज़ के हवाले से। इल्म हासिल करो और एक्सपीरियंस करो, इन चीज़ों से आपका डर खुद ख़त्म हो जाएगा, बोल्ड हो जाओगे। इससे क्या होगा, मुआशरे में देखो उन्हीं बंदों की ज़्यादा इज्जत की जाती है जो कि साहिब इल्म हो। क्यों? क्योंकि साहिब इल्म बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कि लोगों की प्रॉब्लम्स बनाता है। वो लोगों के लिए रास्ते साफ़ करता है, ना कि लोगों के लिए जो है एक रुकावट बनता है उनकी ज़िंदगी के सफ़र में, या मैं कह सकता हूँ उनकी जर्नी में। आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा अच्छे सेशन रहे, मैंने भी बैठा सुना, बहुत कुछ सीखा, और हाइकिंग के लिए भी गए, थक चुके होंगे, और कुछ सवालात हो आप लोगों के जहन में मेरे हवाले से, जर्नी के हवाले से, डर के हवाले से, या किसी भी ऐसा कोई टॉपिक हो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इस कोई सवाल हो? सर, आपको इतनी सक्सेस कैसे मिली? देखिए, मेरी सक्सेस की जर्नी शेयर करना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि आप सब लोगों भी स्टूडेंट्स हो। मैं जब 8 साल का था, मैं मोहम्मद एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद जो हैं वो एक बिज़नेसमैन हैं, वो अपना बिज़नेस करते हैं। लेकिन उनकी एक बात जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे शायद मैं इंस्पायर भी हूँ, वो एजुकेशन लवर है, तालीम को वो सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया कि आप तालीम हासिल करो बच्चे, आप डिफरेंट ज़बानें सीखो, आप कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ हासिल करो। तो उसके लिए मैं जो है स्पोकन यूनिवर्सिटी गया, और वहाँ पर मैं जो है अंग्रेज़ी सीखने के लिए गया था, कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए गया था, कंप्यूटर की जो बेसिक्स होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उसको सीखने के लिए गया था। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट था सुपर किड प्रोग्राम, आप लोगों ने सुना भी होगा। सुपर किड प्रोग्राम में जो है फिर मैंने हिस्सा लिया। वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई, बहुत सख्त, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। हम जो है 3-3, 4-4 घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर अखबार पढ़ते थे। इससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि आज मैं घंटों तक खड़ा होकर लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। फिर मैं अखबार पढ़ता था, जिसकी वजह से फ्लुएंसी आ गई मेरी ज़बान में। स्लिप ऑफ टंग कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान में फ्लुएंसी है मेरी, मैं लेक्चर दे सकता हूँ आराम से 2-3 घंटों तक। उसके बाद जो है हम डिफरेंट मराइल से गुजरे, डिफरेंट चीज़ें हमने स्टडी की, हमारी मुतवातिर ट्रेनिंग होती रही, प्रैक्टिसेस करते थे, इल्म हासिल करते थे, डर के लिए हम एक्सपीरियंस करते थे। मैं लेक्चर प्रिपेयर करता था, फिर आके हम लाइव शो करते थे उस मौजू के हवाले से जो हमने प्रिपेयर की होती थी। तो नियत, मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो अपनी नीयत को साफ़ रखो, हमेशा मेहनत करो, मेहनत पे बिलीव रखो, कुर्बानी पे बिलीव रखो।
नीयत साफ़ रखोगे तो आपके लिए सारे जो मंजिल के जो रास्ते हैं, सारे जो ब्लॉक्स हैं, वो सारे आपके लिए खुलते जाएंगे। दूसरी बात, सच बोलो और सच्चाई के साथ रहो। कभी भी झूठ ना बोलो, कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाओ। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव एक्ट करो। देखिए, आप पॉजिटिव तक बनोगे जब आप अपना किरदार को पॉजिटिव बनाओगे, और आपका जो किरदार जो बनता है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा हमारे पठान मुआशरे में बंदे के जो है, एक शख्स के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो दोस्त उसको फंसाते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जूस शॉप पे बुला लिया, बाहर घूमते हैं बाइकों पे, और ऐसे ही कोई सेलिब्रेशन का डे हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं। वो जगल रहते हैं अपने एक टाइम टेबल उन्होंने एक गलत तरीके से अपने लिए बनाया होता है, जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर गलत बनता है, और उस कैरेक्टर की वजह से उसका जो ख्याल होता है वो भी गलत बनता है, और जो ख्याल आगे एक्शंस करता है वो भी नेगेटिव होते हैं, जिससे आपको आपके घर वाले देखते हैं वो भी नेगेटिव बनते हैं। उससे पूरे मुआशरे की सोच जो है वो तब्दील हो जाती है, वो नेगेटिव साइड पे चली जाती है। तो अच्छे किरदार को बनाने के लिए अपने माहौल को अच्छा रखो, अपने लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, नीयत साफ़ रखो, मेहनत करो। ये चीज़ें आप करोगे, इस पे बिलीव करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ पाओगे, और ज़िंदगी के जो भी मकासद हैं उस तक आप पहुंच पाओगे। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, ये कुछ रिचुअल्स हैं, इन पे हमेशा फोकस करते रहना। यस, कोई और सवाल? किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपका? जैसा कि आपने कहा कि ये हमारे पठान ये सोच हमारी इस तरह बनी हुई है कि हम हमारे बहुत दोस्त बाइकों पर घूमते हैं इस तरह। ये सोच बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? देखें, आप तब तक सामने वाले बंदे को नहीं बदल सकते हो जब तक आप अपने आप को ना बदलो। सबसे पहले आप अपने आप को देखो, आपके अंदर कौन सी कमज़ोरियां हैं, कमज़ोरियों को नोट करो। आपके अंदर डर है, बोल नहीं सकते, इस कमज़ोरी को ख़त्म करो। अंग्रेज़ी ज़बान में फ्लुएंसी नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान नहीं बल्कि अरबिक आपको नहीं आती, आपको फ़ारसी नहीं आती, उर्दू सही तरीके से नहीं आती, ये चीज़ें सीखो, उर्दू सीखो, ताकि आपको अपनी सिविलाइजेशन का पता चले। इन वीकनेसेस को अपनी उठाओ। आप जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो अपना डिफरेंट चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में। आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो जो कि आपको डिविएट करता है अपने मकसद से, अपने जर्नी से, अपने रोड मैप से। तो ऐसी चीज़ों को जो है नोटिफाई करो सबसे पहले, फिर कोशिश करो कि इन चीज़ों को ख़त्म करो और इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। मतलब ये जो कमियां हैं आपके अंदर, इन कमियों को अपनी ताकत बनाओ। जब आप ये बनाओगे तो ये जो टाइम आपका ज़ाया हो रहा है, ये टाइम आपका बच जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम होगा आपके पास जो कि आप अपने आप में इन्वेस्ट कर पाओगे। हमारे ज़्यादातर आजकल यूथ को नोटिस करें तो जो नौजवान नस्ल है वो ये कहती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। देखिए, आप सब लोग अपने जहनों में इस बात को बिठा लें कि आपने अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई बंदा आएगा वो मुझे मोटिवेट करेगा, वो मेरी मदद करेगा, फिर मैं चेंज होऊंगा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद करूंगा। नो, वक़्त को उठाओ, उसको इन्वेस्ट करो और अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, जिसके ज़रिए से आप आगे बढ़ पाओगे। अब अपॉर्चुनिटी कैसे बनानी है आपने अपने लिए? कोई ऐसी क्रिएटिविटी करो, कोई ऐसी नई चीज़ तख्लीक करो जिसके बारे में आज तक इस इंसानी दुनिया में ना किसी ने तसव्वुर किया था और ना कोई तसव्वुर कर सकता है। ऐसी चीज़ के बारे में सोचो। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेटरी जो लर्निंग है इसको आप एक्टिवेट करो। हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर में, आप उसको देखें, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अपने माहौल को देखते हैं, वो आपको देखते हैं, अपने बड़े भाई को देखते हैं, अपनी बहनों को देखते हैं, अपने अम्मी अब्बू को देखते हैं, वो जो एक्शंस करते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, आप जो काम करते हो बच्चे उसी तरीके का काम करना, एक्शंस करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जो नौजवान नस्ल है या जो वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर उस ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। देखिए, कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को डीएक्टिवेट नहीं करना, अगर किया है तो दोबारा एक्टिवेट करो, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेटरी लर्निंग डीएक्टिवेट करते हो तो कुछ चीज़ों पर आप डिपेंड हो जाते हो, उस चीज़ों की वजह से आप उसको ख़त्म करते हो। वो चीज़ें हैं कि आप किताबों पर, टीचर पर, लेक्चर्स पर और आप प्रैक्टिकल लर्निंग पर डिपेंड करना शुरू कर देते हो, बिलीव करना शुरू कर देते हो। बहुत अच्छी बात है, किताबों से भी सीखो, लेक्चर से भी सीखो, जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी सीखो, लेकिन ऑब्जर्वेटरी लर्निंग जब आप इम्प्रूव करोगे, जब आप एक्टिवेट करोगे तो आपके इर्द गिर्द हर एक चीज़ आपको सिखाना शुरू करेगी।
जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, हर एक चीज़ आपको सिखाना शुरू कर देंगी, एक पैगाम देना शुरू कर देंगी, एक मिसाल देना शुरू कर देंगी। जिस चीज़ के बाद आप बड़े बड़े लोगों को देखें ना, साइंटिस्ट को देखें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जाबिर बिन हयान को देखें, उसने अपनी ज़िंदगी के जो जितने भी तख्लीक है, जितने भी क्रिएशन उसने किया है, उसने ना किताब को पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा उसने जो क्रिएशन की है वो ऑब्जर्वेशन से की है कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज तक किसी इंसान ने एक्सप्लोर नहीं किया, जिसको किसी ने आज तक डिस्कवर नहीं किया, जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं की। उसने उन चीज़ों को नोट किया और उन्हीं चीज़ों को उठाया, उस पर काम किया, और आज पूरी दुनिया उन चीज़ों को केमिस्ट्री के बुक्स में, फिज़िक्स के लॉज हो, वो चीज़ें सारी पढ़ ली हैं। तो कोशिश करो कि ऐसा काम आप करो कि जो आज तक किसी ने तसव्वुर नहीं किया हो, किसी ने ख्याल नहीं किया उस काम के हवाले से। जब आप ये काम करोगे और जब आप इसी तरीके से आप अपने आप को चेंज कर पाओगे, खुद चेंज होगे, तो आपको देखकर आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके अम्मी अब्बू, वो आपको देखकर चेंज हो जाएंगे। उनको देखकर एक मुआशरा चेंज हो जाएगा, मुआशरे को देखकर शहर, शहर को देखकर पूरी कौम और पूरी दुनिया आपके खुद के चेंज होने से बदल सकती है। कोई और सवाल? कौन डरो ना। इंट्रोडक्शन नहीं दिया। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम हम्माद साफ़ी है, मेरी उम्र 12 साल है, मैं मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, रहता इस्लामाबाद में हूँ, और मैं वर्ल्ड यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अभी मेरे इंटरनेशनल टूर्स भी हुई हैं। मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कंटिन्यूसली लेक्चर्स दिए हैं, और मैं जब 8 साल का था मैंने अपने मकसद की शुरुआत की थी। मुझे लोग इस वजह से लोग इंस्पायर होते हैं, और लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर बुलाते हैं, लिटिल प्रोफेसर, लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं। और आपकी पढ़ाई? मैं पढ़ाई, मेरा अपना टाइम टेबल है, अपना स्केड्यूल है मेरा 18 आवर्स का। मैं होम बेस्ड है, यहाँ पर मेरा अपना डिपार्टमेंट है, सुपर किड प्रोग्राम, विज़िट किया था आपने उसका, वहाँ पर हमारा अपना स्ट्रक्चर है, हम वहाँ पर सब कुछ पढ़ते हैं। मेरी पढ़ाई, मेरे टाइम टेबल, सब कुछ मौजूद है। कोई और सवाल? बी बोल्ड, कम ऑन। मैं एक सवाल पूछना चाहता था। अभी तो आप माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हो, बहुत माशाल्लाह लोग एक्सपायर हो भी रहे हुए भी है, मतलब आगे आपका क्या मिशन है, मतलब क्या कुछ नया करना चाहते हो? मैं इंशाल्लाह एक लीडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में आप देखें, बच्चे जो हैं एक ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं ना। जिस बच्चे से भी आप पूछो, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, बस, और कुछ भी सुनने को आपको नहीं मिलेगा। ये 3 ऐसी फील्ड्स हैं जो कि आपको हर एक बच्चे की ज़बान से आप ये 3 फील्ड सुनोगे। तो क्योंकि मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से इंस्पायर हूँ, और वो एक लीडर की बात करते हैं, एक लीडर की खसूसियत जो क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर की, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो शाहीन की बात करते हैं। नौजवान नस्ल को वो इंस्पायर करने की बात कहते हैं। नौजवान नस्ल को कहते हैं कि आप शाहीन बनो। तो इसलिए मैं उनसे इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो लीडर की बात करते हैं। तो मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे डॉक्टर बनने हैं उनके लिए मेडिकल स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए कोई नर्सरी नहीं है। लिहाजा बहुत बच्चे और बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग लीडर बन रहे हैं, और सब लोग जो है प्रोफेसर बनने की तरफ जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो आजकल उनसे पूछो तो कहते हैं मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, लीडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक नए प्रोफेशन मैंने अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर लिया कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जी, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना? मैं उन तमाम बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कि ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो मेरी तरह, सिर्फ मेरी तरह नहीं बल्कि दुनिया में जितने अजीम लोग हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं। वो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड के रिलेवेंट जितने भी अजीम लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है पूरी दुनिया में, उनकी किताबों को आप पढ़ें, उनके कोटेशंस को आप पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को आप डेप्थ में स्टडी करें, केस स्टडी करें, उनकी जो बायोग्राफी है और वो इस मकाम तक कैसे पहुँचे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चेंज वो दुनिया में ले आए, उनको स्टडी करें। और वो जो पैगाम देते हैं आप लोगों को, उस पैगाम को स्टडी करें, उस पर जो है उसको सीखें और उसी को उठा के अपना मकसद बनाओ और मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो। देखो ज़िंदगी में डर की मैंने बात की तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नाकामी से और अपनी गलतियों से डरते हैं। मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत बंदा वो है जो कि नाकाम होता है और जो कि गलत ही करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंसान को कि वो अपने आप को चेंज करे, अपने आप में एक नया स्किल ले आए।
इजाफा करें अपने स्किल्स में। आप जब भी गलती करते हो, आप जब भी नाकामी की तरफ जाते हो, नाकामी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नाकामी जो है ये आपकी कामयाबी का हिस्सा है, क्योंकि ये आपको सिखाती है कि आप लेक्चर के लिए गए थे, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप बोल्ड नहीं थे, आपकी जस्टर्स एंड पोस्टर्स, आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था, आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ ठीक नहीं था, आप ऑडियंस का इंटरेस्ट ना बिल्ड कर सके, इस चीज़ की वजह से आप रह गए हो। तो वो बंदा उस चीज़ को नोट करता है, उन गलतियों के ऊपर काम करता है। जब अगला जो कंपटीशन आता है और अगली दफ़ा जब उसको चांस मिलता है या वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाता है, तो वो बंदा उस सारे पॉइंट्स को उसने नोट किए होते हैं, उसी के ऊपर वो काम करता है, वो आगे अपनी ज़िंदगी में उस मकाम तक पहुंच जाता है, मकसद तक पहुंच जाता है। तो जब भी आपको ज़िंदगी में गलती करें तो कोशिश करें कि आप उस गलती को नोट करें कि मेरी ये गलती किस वजह से हुई, मैं पीछे किस वजह से रह गया, उस पर काम करो और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अपने तालीम पर फोकस करो, जो मकसद है आपकी ज़िंदगी में, इसी उम्र में आप जो है अपनी मकसद सेलेक्ट करें, छोटी उम्र में ही, क्योंकि आपके पास एक बहुत टाइम होगा अपनी ज़िंदगी का कि आप उसके ऊपर काम कर सके हो। दूसरी बात, जितने भी अजीम लोग हैं दुनिया के, उन्होंने अपने मकसद की शुरुआत छोटी उम्र से ही की थी, वक्त से पहले की थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है लोग उससे इंस्पायर हैं, लोग उसको आजकल पढ़ रहे हैं। यस, As we know that we can get knowledge from our daily books and teachers, from anywhere we can get knowledge. So how we can get knowledge from our daily life? डेली लाइफ में इल्म हासिल करने के लिए देखें, सबसे पहले तो कैजुअल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी बात, टाइम टेबल आपने बना लिया तो अपने उस वक़्त को डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में। मतलब आपकी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म गोल है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो फॉर एग्जांपल, या आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो फॉर एग्जांपल, आपकी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म गोल है। अपने लिए टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करो, और जब आप उस ऑब्जेक्टिव्स में मुराद आपने इस टाइम में, इतने टाइम में इतना इल्म हासिल करना है, आपने इतने टाइम में इतनी प्रैक्टिस करनी है, और इस टाइम में आपने जाके लोगों को जो है लेक्चर डिलीवर करना है। जब आप अपने वक्त को कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे तो आपके पास जो गैर ज़रूरी चीज़ों में जो आपका वक्त जा रहा है वो सेफ हो जाएगा, जिस पे आप जब अपनी पर्सनल लर्निंग पे काम करते हो तो आपकी जो स्किल्स है उसमें और इम्प्रूवमेंट भी होती है। दूसरी बात कि आप एक मिनट को परफेक्टली और प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करोगे तो आपका जो 1 घंटा बनेगा वो प्रोडक्टिव बनेगा। उस 1 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपका जो एक दिन होगा, उस 1 दिन को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। इसी तरह आप डेली लाइफ में सीखते गए और उसको सही तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते रहे, तो इट विल लीड टू, आई कैन से, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीक। उस हफ्ते को सही तरीके से यूटिलाइज किया, एक हफ्ता जो है, एक आने वाला जो मंथ है वो आपको प्रोडक्टिव बिल्ड बनेगा। उसको सही तरीके से बिल्ड करोगे तो आपका जो 1 साल होगा वो प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बिल्ड होगा, जिसमें आप बहुत तरक्की कर चुके होगे, और आप उस 1 साल को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करोगे, इट विल लीड यू टू लिव एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, आई कैन से। यस, कोई और सवाल? आपने बताया कि हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मैं जो है लीडर के बहुत जो है किस्म होते हैं। आप जिस तरह आपने बात की वो भी उस तरीके से भी होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी होता है, क्योंकि मैं डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल को स्टडी कर रहा हूँ। वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे, वो पॉलिटिक्स में भी थे, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर भी थे, और उस स्पिरिचुअलिटी ने बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को बदला। मैं भी उनकी एक किताब मैंने स्टडी की थी, इकबाल दी पुरसिरान के नाम से, तो उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, और उसी किताब के ज़रिए से मैंने अपने इस जर्नी की शुरुआत की, मैंने अपने इस मकसद की शुरुआत की। तो मैं एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता हूँ, वो लीडर बनना चाहता हूँ कि जिसको लोग देखें और जिसको लोग देखकर इंस्पायर हों, और जिसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे लोग देखकर इंस्पायर हों, और जिसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी बदले, किसी को आप इग्नाइट करो। मैं वो लीडर बनना चाहता हूँ। मैं जो है सिर्फ अपने आप के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि अपने साथ तमाम पाकिस्तानियों को इग्नाइट करना चाहता हूँ, उन सबको भी जो है अपने साथ उठाना चाहता हूँ। यस, कोई और सवाल? नथिंग, फिनिश। सो हाउ वाज योर डे? कैसा था? क्या सीखा? फिर भी क्या सीखा? क्या सीखा उसमें? ओके, ठीक, वेरी गुड माशाल्लाह।
चलिए बहुत थके होंगे आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे विज़िट करने के लिए।